पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, क्या आप प्रिविलेजेस को स्ट्राइक करें? तलक साहब, बिल्कुल आपने जो बात की है बिल्कुल बजा तौर पे की है, लेकिन फ़िलहाल आज जो आप बात कर रहे हैं, अब्दुल कादिर साहब के बिल की, तो किसी दूसरे बिल को अगर हम कर रहे हैं टू दी एक्सटेंड ऑफ जो उनका बिल है, तो वहीं तक हम उसको कन्फाइन करेंगे। मान लिया, मैं आपने अच्छी बात की, लेकिन मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि ये जितनी बातें की हैं, अगर आपका ये ऑफिस चल रहा है तो तलत साहब, इस ऑफिस के अंदर स्वीपर भी होगा, इस ऑफिस के अंदर स्टेनो भी होगा, आपके रिसर्चर्स भी होंगे, आपके कैमरामैन भी होंगे। तो अगर आप एक स्टैंडिंग कमेटी जिसकी आप ओवरसाइट है पूरी गवर्नमेंट के ऊपर, पूरी गवर्नमेंट पे ओवरसाइट है, अगर वो ऑफिस एक छोटा सा चल रहा है और उसके अंदर ये स्टाफ 4 आदमियों का स्टाफ अगर उस ऑफिस के अंदर, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी पहले वाटर रिसोर्सेज का चेयरमैन था, तो मैं आपको बता देता हूँ ना सर, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ। मैं चूँकि स्टैंडिंग कमेटी वाटर का चेयरमैन था, आजकल मैं रेलवे का चेयरमैन हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें जो आप पूछें मैं जवाब आपको दूंगा। अगर मैं ये सेशन आजकल मेरा नहीं है और मैं कराची बैठा हुआ हूं और एक कमेटी की मीटिंग जिसका मैं मेंबर हूं उसकी मीटिंग आ गई है, उसके अंदर कोई बिल आ गया है जिसके ऊपर डिलिब्रेशंस कहती हैं यही इंटीरियर की बात कर लें, तो मैं यहाँ कराची से अगर मैं आऊँगा और अगर मुझे हमने इतना आपसे कानून सीखा है, honest to God, and I say this as a compliment, but you would also understand जो आर्गुमेंट आप कर रहे हैं, you never create a legal precedence for an exception। आप एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, अगर हुआ जी वो एक्सेप्शन है, हम रूल की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं रूल में बात देखें आप, मैं रूल की बात ये है कि हमें सेक्रीफाई करना चाहिए। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हमें बात ये, कई लोग ऐसे हैं, कई लोग हैं कहीं पे जाते हैं तो वो सैलरी भी नहीं लेते हैं, वो ऐसे मतलब काम वाम करते हैं। तो जो पार्लियामेंटेरियंस जितने हैं जो हम लोग यहाँ आते हैं, तो आपने अच्छी तरफ कहा ये बिल्कुल आपकी तनकीद के बाद हमें भी ये एहसास हो रहा है, हमें भी ये एहसास बिल्कुल समझ के बाद ये है कि हमें भी ये एहसास हो रहा है कि जिन लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हुए, और मैं कादिर साहब को वेलकम कहता हूं, जिन लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हुए माशाल्लाह आप मोतबर हुए हैं जी, उनके पास ग्रीन पासपोर्ट, जिन्होंने आपको मोतबर किया। एक बात तलत साहब, जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, they don't have these privileges। तलत साहब, ये 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंदर हमें ये एहसास हुआ है कि इस मुल्क और कौम को सिर्फ और सिर्फ जो है वाकई, चूँकि हम रोल मॉडल हैं पार्लियामेंटेरियंस, उनके लिए इशू है, बाकी जो 60 कैटेगरीज हैं उनके लिए नहीं है। और ये हम यकीनी तौर पर दोस्त मिल बैठेंगे तो बिल्कुल मैं आप उन 60 के प्रिविलेजेस भी वापस लें, उन 60 के वापस ये गवर्नमेंट बैठिए बात कर ले लेने चाहिए। फिर अगर एक बात सिर्फ ब्लू पासपोर्ट की, जो तलत साहब मैं एक बात करूं, अगर इस पासपोर्ट पे खाली ट्रैवलिंग की जाए फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इन अ गुड मैनर, उसके लिए पासपोर्ट ब्लू ठीक है। अगर इसके अलावा आप जो है इसको अब्यूज़ करें और हमारे लिए जो है वो इंसल्ट का बाइस बनते हैं दूसरे मुल्कों में, तो फिर तो ब्लू पासपोर्ट ना भी हो तो। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कादिर साहब मैं आपके पास आऊँगा। आपके बिल ने जैसी गर्मा गर्म शुरू की है, बहुत ज़रूरी बनता है कि हम आपसे पूछें कि आपके मुहरकात क्या हैं, क्योंकि अभी सेनेटर साहब ने हमें बता दिया कि भाई प्राइवेट मेंबर्स बिल है और आया, हमने उसको ठोक बजा के देखा, लेकिन ज़रा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके मुहरकात हैं। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर साहब अब्दुल कादिर, आप हैं तो आज़ाद, आपने लेकिन जो बिल पेश किया पाकिस्तान के अंदर उस पर बड़ी बहस हो रही है। ये फरमाइएगा कि इसके अंदर जो एक्स मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उनको ये ख़ास प्रिविलेज देने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? थैंक यू वेरी मच। देखें, आपको ये समझना होगा कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सेनेट है 2012, उसका जो सेक्शन 12 है, उसका सब सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अ मेंबर एंड एक्स मेंबर shall be entitled to the same medical facilities as are admissible to an officer of BPS 22 of the federal government। इसी तरह यही फैसिलिटी जो ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए पासपोर्ट की है, उसमें सेनेट का जिक्र नहीं था, जो कि एक इनकंसिस्टेंसी है या एक आप ये समझें कि डिस्क्रिमिनेशन है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जो सीनियरिटी है वो मेंबर की है,
और उसमें ठीक है जो फैसिलिटी ग्रेड 22 के ऑफिसर्स के पास है वो मांगी गई है। थोड़ा सा ये मैं आपके थ्रू ये समझाना चाहता हूँ आवाम को भी कि देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 94 टोटल सेनेटर्स हैं, उनमें से कोई 60% के करीब तो ऐसे हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी ग्रेड अपना 28 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर चुके हैं, और उसमें कोई 30-40 सेनेटर होंगे जिनमें एक या दो बच्चा उनका 28 ईयर से नीचे नहीं होगा। तो ये इट इज़ मैटर ऑफ टोटल 40-50 ब्लू पासपोर्ट्स। और आपको पता है मेरे ख्याल में सेनेटर साहब बसर एहतराम ये मिकदार की बात नहीं है, ये मैं इसरार के साथ ये मिकदार की बात नहीं है कि कितनी मिकदार कितने मेंबरान हैं, और ना ही ये बात है कि आपने आवाम को ये समझना जरूरी है, आपके लिए आवाम को ये समझना जरूरी है, आवाम को समझना जरूरी है कि 56,000 पासपोर्ट अगर इशू है, और अच्छा दूसरा उनको ये भी समझाना जरूरी है कि ये फैसिलिटी चली आ रही है। ये कादर साहब, ये आपका सिर्फ आइडिया जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का, सेनेटर साहब देखिए बिल्कुल नहीं कर। सेनेटर साहब मेरी गुजारिश सुन लें, आइडिया पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का ये है कि जहां पर आपको मुसावियाना रवैये मिले, यू शुड नॉक देम डाउन। उनके सामने आपने उसके मुताबिक अपनी प्रिविलेजेस नहीं ढालने। आपको तो वो ब्यूरोक्रेट जिसके बच्चे को ये प्रिविलेज अवेलेबल है उसको नॉकआउट करना था, आपने अपने बच्चों को ये प्रिविलेज देने का बिल पेश कर दिया। ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि या उनको ना देखें, या उनको नॉकआउट करें या इनको ऐड करें। देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये जो भी लोग हम आपसे तवक्को करते हैं आप उनको नॉकआउट करें करके अगर एक वो गलत मिसाल को सेनेटर साहिबान मेरे कहने का मकसद ये है, देखें मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर एक आदमी ने 20-30 साल नौकरी की है और ग्रेड 22 में पहुंचा है, उसकी कोई लाइफ में अचीवमेंट है। अगर किसी ऑफिसर ने मेहनत की है, उसने अगर उसको एक ग्रेड 22 हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्रोसीजर के तहत दिया, उसकी कोई अचीवमेंट है। किसी आदमी ने सारी ज़िंदगी या वैसे सियासत की है, मेहनत की है, एक जगह पहुंचा है, तो उसकी कोई अचीवमेंट है। तो सिर्फ 22 ग्रेड वाले की मेहनत का ये है ना, आपने उसको तोल करना है। तो बाकी तो बाकी जो आवाम है वो तो झक मारती है ना, फिर ना तो वो मेहनत करती है ना उसको पाकिस्तान से मोहब्बत है। आप कल को ये कहेंगे कि कोई रिटायर हो रहा है तो उसको आप जो है पेंशन क्यों दे रहे हैं, प्लॉट क्यों दे रहे हैं, 24 करोड़ आवाम को क्यों नहीं दे रहे हैं? वो भाई ये कानून तो दुनिया कहूंगा, ये सैकड़ों मैं लाइव शो में कहूंगा कि आप करके, और आपको पता है कि आपकी पेंशन का जो बर्डन है ये तलत भाई रियासत पाकिस्तान के फाइनेंस के ऊपर, हजारों स्कूलों में टीचर स्कूल नहीं जा रहा, यहाँ पे मसाइल ये है, अल्हम्दुलिल्लाह यही मैं हम बात कर रहे हैं, दवाई नहीं पहुंच रही। तो आप पेंशन के ऊपर कितना पैसा लगाते हैं? ये मसला नहीं है कि आपको पेंशन को चैलेंज करना चाहिए। 20 पासपोर्ट इशू हो जाएंगे तो अच्छा, ये कोई लाइफ लॉन्ग इशू नहीं हो रहे, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। ये भाई लोग ये एक फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कानून एमकेएम से पूछ लेते हैं, एडमिशन की गई है। सेनेटर साहब, आमिर साहब, आप तो मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप तो उन लोगों की जी बताइए, आप तो उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप तो कुछ इसके अंदर हिस्सा डालिए, प्रिविलेजेस को स्ट्राइक डाउन कीजिए। तलत साहब मैं जी बिल्कुल, तलत साहब जो आपकी बात है बिल्कुल मुनासिब है, इस पर कोई दो राय नहीं है हमारी। जहाँ तक आपने पाकिस्तान प्रिविलेज की पहले बात की थी कि बच्चे भी हमारे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सैलरी नहीं लेता हूँ सेनेट से, और लास्ट टाइम जो किफ़ायत शहरी की मुहिम चल रही थी तो हमारा एक बहुत इंटरनेशनल डेलीगेट था इस्तांबुल के अंदर IPO, जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं और तमाम पार्लियामेंटेरियन वहाँ जमा होते हैं। तो मुझ समेत मेरे छोटे भाई जो MNA हैं वो, और तकरीबन एयाज सादिक साहब, ये लोग तमाम के तमाम हजरात अपने पैसे पे, चूँकि किफ़ायत शहरी की मुहिम चल रही थी और बैन था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड पार्लियामेंट। ज़रूरी नहीं है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन या तमाम ब्यूरोक्रेटी उस लाइन को टो करते हों जो कि नेगेटिव। हमें आपसे कमिटमेंट चाहिए सेनेटर साहब, पॉजिटिव, हमें आपसे कमिटमेंट चाहिए MKM को रिप्रेजेंट करते हुए कि आप इन प्रिविलेजेस के खिलाफ अलम बुलंद करें, आवाज़ बुलंद करें। एक्सेप्शंस हम तो चाहते हैं कि आवाम हमारी इकोनॉमिकल एम्पावर्ड ना हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिसका प्रिविलेज है आप उससे प्रिविलेज भी वापस ले लें। आप जरा मैं इधर पीपल्स पार्टी और PMLN से भी कमिटमेंट ले लूं ताकि मेरे प्रोग्राम का मकसद जो है कुछ जरा जी। सेनेटर साहब, पीपल्स पार्टी तो आवाम की नुमाइंदा जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तकरीरें सुन सुन के हमने अपनी जो है स्कूल और कॉलेज की सियासत की है।
तो वो तो टांगे वाला, रिक्शा वाला की बात करते थे। लेकिन आपकी in his नॉलेज words। के लिए ये है कि ये उसी जमाने के ही है। ब्लू पासपोर्ट ये उस पीपल्स पार्टी के जमाने में भी होते थे। आप लोगों को ये आज इशू आप लोगों ने उठा लिया, आप लोगों को 2026 आ गया, उठाना चाहिए। सेनेटर साहब बताइए, आप बताइए। देखें सर, बात ये है कि यहाँ पे जो बात आप कर रहे हैं ना इस वक्त जो कि हमारे इससे बहुत ज्यादा ग्रेव इश्यूज हैं। ये ऑलरेडी गिवन फैसिलिटीज है जो लोगों के पास है। कल आप कहेंगे कि जी आप जो है किसी को अगर कोई फ्यूल की फैसिलिटी है ब्यूरोक्रेट को वो ले ले। कल आप कहेंगे जी लोग जो है ये ट्रेनों में सफर करें क्योंकि जहाज में कोई मीटिंग में बलूचिस्तान से या सिंध से क्यों आ रहा है। देखिए मेरे कहने का मकसद है कि आप लोग जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें। ये जो 40 या 50 पासपोर्ट इशू होंगे इसका टोटल खर्चा हुकूमत पाकिस्तान 10 लाख या 15 लाख या 5 लाख पड़ेगा। मेरे पास 60 सेकंड रह गए बस, जितने पासपोर्ट ये है कि ये जो 60 कैटेगरीज है ना, इन्होंने पार्लियामेंट के एक्ट के इन्होंने अंडू नहीं होना। ये मैंने जैसे गुजारिश की है कि ये रूल्स हैं और रूल्स जो है वो बनते हैं एक्ट के तहत और वो करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है अब तय होगी है, गवर्नमेंट मीन कैबिनेट। तो ये तो गवर्नमेंट जो है मेरा ख्याल है आप तो काबीना की मेंबर भी बनने वाली है ना। मुझे आइडिया नहीं है अभी, तो आप आइडिया दे दें आपको। मैं न्यूज़ नहीं ब्रेक करना चाहता, लेकिन बाहर इसमें आपने सही कहा, गवर्नमेंट का काम है। रूल्स आप साथ देंगे? रूल भाई देखिए, मैंने कहा उसमें किसी और का। हाँ, 2008 में ये जो प्रिविलेजेस आए थे ना, ये आए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से और हमने भी एग्री किया। बात इतनी सी तलत साहब, मैं एक ऑन एयर आज एक बात बताना चाहिए हूँ जो एक मिसकंसेप्शन है एक पार्लियामेंटेरियन के बारे में, वो मैं ज़रूर क्लियर करूँगी आवाम को। हम ना कोई ग्रेचुटी फ़ंड लेते हैं ना कोई प्रोविडेंट फ़ंड लेते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमें कोई ऑफिस नहीं मिला हुआ, हमें कोई टेलीफोन के चार्जेस हम पे नहीं करते, हम अपना पेट्रोल भी लगाते हैं, हम अपना काम भी करते हैं। कमाल बात ये है, लेकिन हम अवाम में कमाल बात ये है कि हम भी यही करते हैं साहब। लेकिन बात जो आपने की सर, ये बिल्कुल ठीक है कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, तो ये हमारे लिए गैर इखलाकी भी हो जाता है। लेकिन अभी बात अगर सिर्फ कलर तक की है, कलर की नहीं, प्रिविलेजेस की पूरे फ्रेमवर्क जो एक शाही बिल आया था अभी, अब वहां तक की बात करें yes, no. सर, मैं anything which can give the masses of this nation relief, we are available.